सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। जैसे 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने, हत्या, अपहरण, विरोधी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। ऐसे में आज पटना के बापू सभागार में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई शिलान्यास और कई कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या चलता था, अपहरण और हत्याओं का उद्योग चलता था। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी भाषण के दौरान कहा कि अब इधर आ गए हैं, उधर नहीं जाएंगे। ये बयान कई बार नीतीश कुमार दे चुके हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव पर भी अमित शाह ने जमकर निशाना साधा। इशारों इशारों में उन्होंने कई बातें कही और कहा कि बिहार में उद्योग और अपहरण का धंधा चलता था। वहीं चीनी मिल जो बंद पड़े हुए हैं, कई बार खुलवाए गए, लेकिन लालू राबड़ी के शासनकाल में कई बार बंद हुए हैं। चीनी मिल को शुरू करने के लिए फिर से अमित शाह ने मन से संबोधन में कहा है। ऐसे में के नीतीश कुमार ने भी लालू यादव पर इशारों इशारों में जमकर निशाना साधा और कई ऐसी बातें कही है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा कई मायने में देखा जा रहा है। अब वो उड़ान भरकर गोपालगंज पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले पटना के बापू सभागार में जो कार्यक्रम आयोजित हुए उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों लोगों के बयान सुनाते हैं। पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आपको सुनाते हैं और उस बयान के जरिए छोड़े जाते हैं। सारा काम कितना तेजी से किया और कौन कौन काम नहीं किया आप जानते हैं। जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करता था तो क्या किया हम लोगों ने, कब्रिस्तान की घेराबंदी, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में था, वहां उन लोगों का काम नहीं, अंतिम संस्कार में जो होता था वो नहीं। और हम लोगों ने उन्हीं लोगों से पूछ लिया कितना है, तो उन्होंने 800 के करीब बताया। तो 8,000 से 8,000 के करीब, 8,000 से ज्यादा हमने बंद की। और बाद में भी बाहर का हम लोगों ने देखा और पूछा, उसका भी हम लोगों ने काफी कुछ हुआ है। थोड़ा सा जो बचा है वो अभी इसी साल पूरा होने वाला है। तो एक एक तरह से फिर आप जानते हैं कि किसी तरह से कोई झगड़ा नहीं हुआ है और हर तरह से काम हो रहा है। और फिर आप देखिए शिक्षा का काम नहीं, तो शिक्षा का सारा काम हम लोगों ने करवाया और शिक्षकों की बहाली बहुत की गई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने, हत्या, अपहरण, विरोधी, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने का, जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, बड़े बड़े विदेश पलायन कर गए थे और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन, ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। लालू जी के स्टेटमेंट में देखता रहता हूं, वो कहते हैं कि हमने बिहार के लिए क्या किया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, यहां से गोपालगंज जाने वाला हूं, वहां पर डिटेल बताऊंगा। मगर आज मैं लालू जी के लिए एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं। लालू जी, जब आप यूपीए में मंत्री थे, बिहार को केंद्र से कितना रुपया दिए जरा बता दीजिए। आप नहीं बताते हो, मैं बता देता हूं। बिहार को 2,80,000 करोड़, सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया आप जब आपकी सरकार थी 10 साल में दिए। और मोदी जी के 10 साल हुए,
2,80,000 करोड़ के सामने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम हुआ। और भाइयों बहनों, 4 लाख करोड़ के सड़क और पुल, 1 लाख करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट और 2,000 करोड़ के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट भी दिया। 8,000 करोड़ रुपए से 7 बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। 31,000 करोड़ से 5,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन लग रही है। पहली किसान रेल भी देश में हमारे बिहार से ही शुरू किया गया और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट पर भी उस पर काम हो रहा है। शिक्षा में भी सीवर जनपद में केंद्रीय विद्यालय खोलने से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाए, मखाना बोर्ड बनाया, हमारा बरौनी का खाद का कारखाना शुरू किया। इसके साथ साथ लगभग 766 प्रोजेक्ट केंद्र की मदद से शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर एनडीए का सरकार बनेगा। मेरे साथ जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।